नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 विषय गणित का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको गणित पेपर के सभी प्रश्न बताऊंगी और साथ में सभी प्रश्नों का हल भी बताऊंगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पेपर की। राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय गणित कक्षा 7वीं का पेपर है। पेपर में हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 के वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, 2, 10 और अनेक। सही उत्तर आपको बताना है अनेक। ऑप्शन डी पर हम टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद है, तो यहाँ पर आपको 8xy का समान पद क्या दिख रहा है? 2xy। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन दिए गए 4, 5, 6, 7। सही उत्तर हमारा रहेगा 6। 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का औसत 6 रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं? 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज या फिर वर्ग। उत्तर आपको बताना है त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पर आपको संख्या दी गई है जिसका माध्यक आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सही ऑप्शन आपका रहेगा 23। इसके बाद यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे 6 से लेकर 10 तक आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा है आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षण का अंतर कहलाता है? उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे परिसर कहलाता है। नंबर 7 पर है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या असीमित होती है। नंबर 8 है पाई का मान होता है। पाई का मान यहाँ पर आपको बताना है 3.14 या फिर आप 22/7 भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो त्रिभुज कहलाता है? यहाँ पर आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद है 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है। 30 डिग्री के पूरक कोण का माप 60 डिग्री है। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव थे। 1 से लेकर 10 तक आपसे पूछे गए थे। इसके बाद पेपर में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आपसे पूछा है 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें, तो यहाँ पर आपको 200 में 1000 का भाग लगा देना है। आंसर आपका लिख लेगा 0.2। इसके बाद आपसे पूछा है माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, यह कथन सत्य है या असत्य? यह कथन असत्य है क्योंकि आंकड़े सम होने पर माध्यक कोई और संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 13 है 12 की संख्या का 25% है, तो यहाँ पर आपको बताना है 12 x का 48 का जो है 25% है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मान लेना है वह संख्या x है। x का हम 25% निकाल लेंगे तो आंसर आपका निकलेगा 48। प्रश्न नंबर 14 एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिनका योग -3 है। ऐसा पूर्णांक आपको -2 और -1 बताना है। प्रश्न नंबर 15 है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि आपको निकाल लेना है। आपको 8 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। पहले त्रिज्या आप 4 सेंटीमीटर निकाल लीजिए। परिधि का सूत्र 2πr लगा दीजिएगा। आंसर आपका निकलेगा 25.14। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16 हल कीजिए। -4 + 2/3 को आपको हल करना है। यहाँ पर आंसर आपका -10/3 निकलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 17 है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको गुणनफल निकालना है। गुणनफल आपका निकल कर आएगा 480। प्रश्न नंबर 18 समीकरण हल कीजिए। -2x + 3 = 8 को आपको सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान -7 आपका निकल कर आएगा। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए, इसका माध्य आपको निकालना है। सभी आंकड़ों को आपको जोड़ लेना है। उसके बाद कुल कितने आंकड़े दिए गए? टोटल 9 आंकड़े हैं, तो कुल संख्या में 9 का भाग लगा देंगे। माध्य आपका निकल कर आएगा 7.166। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20 वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो वहाँ संख्या आपको x मान लेनी है। x के 8 गुने में
x के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू आपकी 7 आएगी, तो वहाँ संख्या आपकी 7 रहेगी। इसके आगे अगला प्रश्न आपको दिया गया है नंबर 21 पर, यदि एक समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार दी गई है। ऊंचाई आपसे पूछी, ऊंचाई हम x मान लेंगे, सूत्र लगा देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। ऊंचाई आपकी निकल कर आएगी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर चला। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो यहाँ पर आपको 3/5 प्लस 1/2 को जोड़ देना है। आंसर आपका यहाँ पर निकलेगा 11/10। इसके आगे दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 जिसमें आ और बा दोनों आपको दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने लिख रखे हैं। पहले आ वाले का आंसर आपका 300 मीटर आएगा। इसके बाद बा वाले का आंसर आपका यहाँ पर आएगा 210 मीटर माइनस में। प्रश्न नंबर 24 में आपको एक सारणी दी गई है, सारे दंड को आपको देखना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर देना। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को आप देख लें, उसके बाद नीचे आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन दिया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 किलोमीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। यहाँ पर आपको लंब और आधार दिया गया है, कर्ण आपको निकालना है। सूत्र से आप जब यहाँ पर सभी मान रखेंगे आपका मान होगा 13 मीटर। अतः टूटे पेड़ का हिस्सा कितना है? 13 मीटर लंबा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये और यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य 140 है, लाभ प्रतिशत 10% है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको निकालना है 154। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।